नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज टाटा मोटर्स ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स फाइनेंशियल ईयर 2026 के घोषित कर दिए, यानी कि अप्रैल 2025 से लेकर के 30 जून 2025 तक के क्वार्टरली रिजल्ट्स घोषित किए हैं और ये रिजल्ट काफ़ी मायूस करने वाले हैं। टाटा मोटर्स ने जो अपना रिजल्ट घोषित किया है उसमें नेट प्रॉफिट में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है और ये नेट प्रॉफिट पहुंच चुका है 3,924 करोड़ पर, जबकि इसके पिछले साल वाले फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट क्वार्टर्स में इनका नेट प्रॉफिट था 5,643 करोड़ का। तो उसको देखते हुए ज़बरदस्त इस समय इनकी डाउन में नेट प्रॉफिट दिखाई दे रही है, जो कि लगभग 8% इनका कमज़ोर नेट प्रॉफिट निकल करके आ रहा है। चलिए देखते हैं कि नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन हो गया। अब इनकी रेवेन्यू चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स की रेवेन्यू में भी गिरावट दर्ज की गई है और ये 2.5% ईयरली इनके बेसिस पर आया हुआ है। और ये टाटा मोटर्स की रेवेन्यू Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में 1.04 लाख करोड़ का निकल करके आया है, जबकि इससे पिछले साल वाले में रेवेन्यू 1.07 लाख करोड़ Q1 फाइनेंशियल ईयर 2025 में था। तो ये इनका रेवेन्यू भी डाउन और इनका नेट प्रॉफिट भी डाउन। और साथ में टाटा मोटर्स के EBITDA के Q1 फाइनेंशियल 2026 की बात करें तो ये 36% इसमें गिरावट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आ चुकी है। अब चलते हैं कि टाटा मोटर्स अपने रिजल्ट्स के बारे में क्या कह रहा है। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स ने कहा है कि इनके सभी बिजनेस में डिक्लाइन वॉल्यूम का दर्शाना बताया गया है, यानी कि इनकी जो नंबर ऑफ यूनिट्स की सेल है वो इनकी काफ़ी गिर चुकी है और जिससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में इसका असर पड़ा है। लेकिन एक बात इन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट कही है टाटा मोटर्स ने, कि ये जो कमज़ोरी दिखाई दे रही है बिजनेस और नेट प्रॉफिट में, ये मुख्य रूप से जगुआर लैंड रोवर की वजह से दिखाई दे रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ बम है वो काफ़ी इनको इफ़ेक्ट किया हुआ है, जिससे कि टाटा मोटर्स की सेल भी डाउन और नेट प्रॉफिट में भी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। अब जो इनका जगुआर वाला मामला चल रहा है कि जिसमें इनकी सेल्स काफ़ी कम हुई है, तो उस बारे में अब थोड़ा आगे चल कर के इनका जो टैरिफ का इम्पैक्ट है वो थोड़ा घूम करके प्लस में आने वाला है। इसके पीछे एक कहानी है दोस्तों कि टाटा मोटर्स यदि डायरेक्ट यहाँ से यानी कि इंडिया से एक्सपोर्ट करेगा US को, तो उसमें टैरिफ काफ़ी लग रहा है। यानी कि जो आप सोच रहे होंगे कि जो टैरिफ वार अभी चल रहा है उसमें इनको ज़बरदस्त घाटा हो जाता है, क्योंकि इतना टैरिफ है कि इनकी जो कास्ट है वो US में काफ़ी बढ़ जाती है। अब जो इनका प्लान चल रहा है कि किस तरह से अपनी जगुआर लैंड रोवर की सेल्स को बढ़ाया जाए, तो उसके पीछे टाटा मोटर्स ने एक तोड़ निकाला है। और तोड़ ये है कि अब ये US के बजाय UK को अपना माल एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि UK में जगुआर लैंड रोवर की अपनी एक खुद की फर्म है, तो वहाँ पर से फिर आगे US को ये एक्सपोर्ट करेंगे। यानी कि अभी यदि US को एक्सपोर्ट होता है तो 27.5% की टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, जबकि UK से यदि एक्सपोर्ट होगा US को तो वहाँ पर मात्र 10% का टैरिफ लगाया जाता है।
तो जगुआर लैंड रोवर ने अब ये प्लान बनाया है कि अब यूके को एक्सपोर्ट न करके अपनी फर्म यूएस के बजाय यूके में जो है वहाँ पर ये अपना माल एक्सपोर्ट करके फिर वहाँ से मात्र 10% की टैरिफ पर एक्सपोर्ट करेंगे। इस तरह से ये अपना थोड़ा सा चक्कर घुमा देंगे टाटा मोटर्स। तो इनको जो जगुआर लैंड रोवर की सेल्स में गिरावट दर्ज हुई थी वो काफ़ी हद तक मेंटेन हो जाएगी। साथ ही कंपनी ने अपना रेवेन्यू गाइडलाइंस को थोड़ा अपडेट रखा हुआ है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में इनकी जो ग्रोथ है वो अनचेंज रहेगी 5 से 7% के बीच में। तो हम आशा करते हैं कि टाटा मोटर्स आगे चल कर के जगुआर लैंड रोवर की दम पर फिर से एक बार अच्छे प्रॉफिट और अच्छे रेवेन्यू की तरफ जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि अभी पिछले लास्ट ट्रेडिंग में यानी कि फ्राइडे को टाटा मोटर्स जो बंद हुआ है, तो ये रिजल्ट आज सैटरडे को आया है और मार्केट आवर कल से बंद होने के बाद आज मार्केट बंद है, कल संडे बंद रहेगी, मंडे को बाज़ार खुलेगा। तो टाटा मोटर्स में ज़्यादा उठापटक की ज़रूरत देखने को नहीं मिल सकती है, क्योंकि 2% की गिरावट अभी पिछले फ्राइडे को ही इसमें दर्ज की गई है और 633.70 एनएससी पर बंद हुआ है। तो टाटा मोटर्स के शेयर्स में थोड़ा दबाव ज़रूर हमें देखने को मिल सकता है, जिस हिसाब से इसकी रिजल्ट ख़राब है, लेकिन आने वाले समय में ये अपनी पोजीशन मेंटेन कर सकता है। तो ज़्यादा इसमें टाटा मोटर्स के शेयर्स में पैनिक होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। गिरावट पर माल को बटारा जा सकता है, बहुत ही सॉलिड स्टॉक्स है। फ्यूचर के लिए टाटा मोटर्स में किसी भी तरह का बहुत कम जोखिम सभी एक्सपर्ट मानते हैं, इसलिए गिरावट पर माल को बटोरते रहें, आगे चल कर के आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स के Q1 के रिजल्ट्स के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट्स करके बताइएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।